ओम गण गणपते नमः। श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। तिनके पद बंदन किए नाशई विघ्न अनेक। मंगलयाय विराजी रहा वस्तु नयौर अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सनतन निर्णय कियो मथी श्रुति पुराण इतिहास। भजिबे को दो सुघर कै हरि कहे हरिदास। श्री अग्रदेव आज्ञा दई कि भगतन को यश गाओ। भवसागर से तरन को नाहिनु आनु पाओ। मंगल भावन या मंगल दमनु। मंगल भावन या मंगल दमनु। गोपीपति वृंदावन गोपीपति वृंदावन रमनु। गुरु समान नहीं को उपकारी। देखे वो करी विचार जग झारी। देखे वो करी विचार जग झारी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। राधा माधव सरकार की जय। जय जय वीर बजरंग बली की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। परम वैष्णव संत श्री लालाचार्य जी का जीवन चरित्र। नाभादास जी भगवान ने श्री संत भगवान रामानुजाचार्य जी के परम प्रिय शिष्य और जामाता श्री लालाचार्य जी के बारे में छप्पे जो लिखा है उसका स्मरण पहले।
श्री आचरज जामात की कथा सुनत हरि हुई रती। कोमालाधारी मृतक भयो सरिता में आयो। दाह कृत्य जव बंधु न्योत सब कुटुंब बुलायो। नाम सको चही विप्रत बही हरिपुर जन आए। और जेवत देखे सबनी जात काहू नाही पाए। लालाचार जलक्षधा प्रचुर भई महिमा जगत। श्री आचरज जमात की कथा सुनत हरि हुई रती। बोलो महान संत श्री रामानुजाचार्य भगवान की जय। परम वैष्णव संत श्री लालाचार्य जी महाराज की जय। श्री लालाचार्य जी परम वैष्णव संत थे। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी के जामाता थे और रामानुजाचार्य जी को ही श्री लालाचार्य जी ने अपना गुरु बनाया। तब श्री रामानुजाचार्य भगवान ने श्री लालाचार्य जी से कहा कि देखिए, जो कंठीधारी हैं, तिलकधारी हैं, वैष्णव हैं, उनका सम्मान तो परम पुरुष के रूप में करना चाहिए। अगर परम पुरुष के रूप में नहीं तो कम से कम भाई बंधु के रूप में तो करना ही चाहिए। इस तरह से ये बात श्री लालाचार्य जी ने अपने जीवन में उतारा। और कहीं भी कोई वैष्णव कंठीधारी आपको मिल जाते तो आप उन्हें भगवान के सदस्य ही अपना बड़ा भाई मानकर उनको पूजित करते और उनकी तरह तरह से सेवा करते। और आपकी जो धर्मपत्नी थी वो भी बड़ी साधु सेवा में निपुण थी, वो आपका साथ देती। क्यों ना हो, श्री रामानुजाचार्य भगवान की पुत्री संत सेवा में निपुण होना कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। इस तरह से आप श्री लालाचार्य जी और उनकी पत्नी वैष्णव संत सेवा में लग गए। एक दिन की बात है कि लालाचार्य जी की पत्नी कावेरी नदी में जल लाने के लिए अपने मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ गई। तब उसी समय उस कावेरी जी के जल में एक वैष्णव संत का मृत शरीर दिखाई पड़ा। उसके मस्तक पर त्रिपुंड था, माला उसके गले में पड़ी हुई थी। तो मोहल्ले की औरतों ने अट्टहास करते हुए लाला जी की पत्नी से कहा कि देखिए, आप ठीक से पहचानिए कि ये आप के जेठ हैं कि आपके देवर हैं। तब लाला जी की पत्नी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं किया
आप परम शांत हैं, परम विद्वत हैं। और ये बात आकर श्री लालाचार्य जी से निवेदित कर दिया। और ये इतना सुनना ही था कि लालाचार्य जी महाराज करुण क्रंदन करके रोने लगे और उस वैष्णव के प्रति रोते चिल्लाते भागते हुए उसी कावेरी नदी के तट पर आए। और उन्होंने देखा कि एक वैष्णव संत का शरीर बिना कर्म क्रिया के, बिना दाह कर्म के नदी में तैर रहा है। तब वो नदी में कूद पड़े और कूदकर उन्होंने उस मृत शरीर को उठा लिया गोदी में और उसको लेकर वो अपने घर आए। उस मृत शरीर का उन्होंने विधिवत स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और उनको चंदन माला से विभूषित करके एक विमान बनाया और आस पड़ोस के सारे लोगों को इकट्ठा करके उस वैष्णव संत का शरीर ले जाकर नदी के किनारे विधिवत दाह संस्कार किया। और दाह संस्कार करने के बाद वो उसके भोज की तैयारी में लग गए। वैष्णव का भोज होना चाहिए उसकी आत्मा की शांति के लिए। तब आपने जो वहाँ पर ब्राह्मण लोग थे, आपके कुटुंबी लोग थे, उन सब का आपने निमंत्रण किया। मगर ब्राह्मणों को इस जो वैष्णव संत थे उनके कुल गोत्र के बारे में शंका उत्पन्न हो गई। और वो सारे ब्राह्मणों ने एक सभा करके और कहा कि देखिए लालाचार्य जी पता नहीं कहाँ से इसको उठा के लाए हैं, किस जाति धर्म का है, भाई हम तो इस भोज में शामिल नहीं होंगे। अब ये तो एक बहुत बड़ी विषमता की बात थी। श्री लालाचार्य जी इस घटना को सुनकर चिंतित हो गए। अब उनके लिए कोई रास्ता न था तो वो श्री रामानुजाचार्य भगवान जी के पास गए और उन्होंने सारा सब वृतांत सुनाया। तब परम संत श्री भगवान रामानुजाचार्य जो शास्त्रों मुख वाले शेष के अवतारी थे, उन्होंने कहा तुम इसकी चिंता मत करो, इसकी चिंता करने की तुमको जरूरत नहीं है। और उन्होंने दिव्य लोक से वैष्णव संतों का आमंत्रण कर दिया। स्वर्गलोक से वैष्णव देवता लोग ब्राह्मण के वेश में आ गए। लालाचार्य जी के यहाँ वैष्णव भोज के लिए आ गए। तब रास्ते में लालाचार्य जी के ग्राम के जो ब्राह्मण थे वो सब रास्ते में ही उनको मिले। उन्होंने कहा भाई ब्राह्मणों आप लोग कहाँ से आए हो और ये किस कुल गोत्र का था जिसका वैष्णव प्रसाद पाने जा रहे हो। मगर वो ब्राह्मण क्या, वो तो स्वयं साक्षात वैष्णव पार्षद थे। और वो लालाचार्य जी के आंगन में आकर उन्होंने उस वैष्णव प्रसाद का भोग किया। अब जब वैष्णव प्रसाद का भोग कर चुके तो ग्राम के जो ब्राह्मण थे, कुटुंबी थे, वो इंतजार करने लगे कि अभी फिर इधर सामने से निकलेंगे तो हम लोग कोई ना कोई उनसे वार्ता करेंगे। मगर क्या था, एक बहुत आश्चर्यजनक घटना घटी।
वो वैष्णव पार्षद श्री लालाचार्य जी के आंगन से वहीं पर विमान पर आरूढ़ होकर अपने लोक को चले गए। जब ये बात देखा ब्राह्मणों ने तो उनको अपने किए पर बड़ा अफसोस हुआ कि हम लोगों ने श्री लालाचार्य जी के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया, और देखिए ये वैष्णव पार्षदों ने आकर वैष्णव भोग को भोग लिया और हम लोग यहाँ वंचित रह गए। अब क्या था, सारे ब्राह्मण जाकर श्री लालाचार्य जी के चरणों में गिर पड़े। लालाचार्य जी ने कहा कि भाई आप लोग ब्राह्मण हैं, आप लोग ऐसा न करें, आपकी ही कृपा से तो देखिए वैष्णव पार्षदों के दर्शन हमको हो गए। और इस तरह से वो वैष्णव पार्षद जो श्री लालाचार्य जी के आंगन में अन्न के टुकड़े पड़े हुए थे, उन अन्न के टुकड़ों को खा कर उनका अंतरात्मा शुद्ध हो गई, प्रसन्न हो गई, और वहीं पर सब नृत्य करके कीर्तन करने लगे। और सारे ब्राह्मणों ने श्री रामानुजाचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया और अपने जीवन को धन्य किया। इस तरह से श्री लालाचार्य जी की वैष्णव निष्ठा बहुत दृढ़ थी। उस निष्ठा को देखकर भगवान को वैष्णव पार्षदों के रूप में आना पड़ा, ब्राह्मण बन के आना पड़ा। तो इस तरह से हम श्री लालाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हम संत भगवान श्री रामानुजाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हम उन वैष्णव पार्षदों के चरणों में प्रणाम करते हैं कि हम लोगों के जीवन में भी भक्ति का भाव आवे और वैष्णव संत निष्ठा दृढ़ हो, जिससे कि हमारा आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त हो। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव।